आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि आसमान चीरते फाइटर जेट्स या समुद्र की लहरों से टकराते विशाल नौसेना के जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाला स्टील इतना मजबूत आखिर होता कैसे है? ये सब शुरू तो साधारण लोहे से ही होता है, लेकिन उसे एक बेहतरीन हाईटेक मटेरियल में बदलने का असली जादू सेकेंडरी स्टील मेकिंग में छिपा है। ये एक ऐसी दुनिया है जो अक्सर हमारी नज़रों से छिपी रहती है। तो चलिए बिना देर किए इस दिलचस्प प्रक्रिया की गहराई में उतरते हैं। आज की हमारी चर्चा के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। हम प्राइमरी स्टील की समस्याओं से शुरुआत करेंगे, फिर लैडल फर्नेस के अंदर झांकेंगे, स्टीयरिंग और वायर फीडिंग जैसी कमाल की तकनीकों को समझेंगे, डीसल्फराइजेशन पर बात करेंगे और अंत में फाइनल क्वालिटी चेक को देखेंगे। भाग 1, प्राइमरी स्टील की समस्या। आखिर ऐसा क्या है कि भट्ठी से निकला कच्चा स्टील सबसे मुश्किल कसौटियों पर खरा नहीं उतर पाता? देखिए, अगर हम सीधे प्राइमरी फर्नेस से निकले हुए कच्चे स्टील का इस्तेमाल कर लें तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी स्टील काफ़ी भंगुर होता है। इसका तापमान हर जगह एक जैसा नहीं होता और इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ सल्फर जैसी ढेरों अशुद्धियां फंसी होती हैं। अगर एरोस्पेस जैसी जगह पर इसका इस्तेमाल हुआ तो दबाव पड़ते ही ये टूट जाएगा। इसके ठीक उलट हमें चाहिए सेकेंडरी स्टील, एकदम शुद्ध, बेहद मजबूत, जिसकी केमिकल बनावट बिल्कुल सटीक और एक समान हो। और यही उत्तम धातु तैयार करना इस पूरी प्रक्रिया का असली लक्ष्य है। भाग 2, लैडल फर्नेस के अंदर। इसे आप स्टील का एक हाईटेक मेटलर्जिकल किचन भी कह सकते हैं। प्राइमरी स्टील की सारी खामियों को दूर करने का काम यहीं होता है। अब इस किचन के अंदर असल में होता क्या है? लिक्विड मेटल को एक विशाल बर्तन, जिसे लैडल कहते हैं, उसमें लाया जाता है। ध्यान रहे, प्राइमरी फर्नेस से बाहर आने के बाद मेटल अपना तापमान खोने लगता है। तो सबसे पहले छत पर लगे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के जरिए भयंकर गर्मी पैदा की जाती है ताकि तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहे। नीचे की तरफ एक खास पोरस प्लग होता है जहां से लगातार आर्गन गैस छोड़ी जाती है। और हाँ, सटीक एलॉय मिलाने के लिए इसमें इंजेक्शन लांस और स्पेशल पोर्ट्स भी लगे होते हैं। ये सब मिलकर एक परफेक्ट सिस्टम बनाते हैं। भाग 3, स्टीयरिंग यानी मिश्रण को हिलाने की ताकत। पिघले हुए मेटल को पूरी तरह एक समान बनाना बेहद जरूरी है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए एक बड़ा ही मजेदार उदाहरण है। मान लीजिए आप घर में शरबत बना रहे हैं। आपने पानी में शक्कर डाल दी, लेकिन उसे चम्मच से हिलाया नहीं। क्या होगा? शक्कर बस नीचे बैठ जाएगी, राइट? बिल्कुल यही बात लिक्विड मेटल पर भी लागू होती है। सिर्फ सामग्री डाल देना काफी नहीं है। यहाँ नीचे पोरस प्लग से जो आर्गन गैस छोड़ी जाती है ना, वो बिल्कुल उस चम्मच का काम करती है। ये गैस पूरे लिक्विड मेटल को तेजी से हिलाकर मिक्स करती है, जिससे पूरा मिश्रण, चाहे वो तापमान हो या केमिकल बनावट, एकदम एक समान हो जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस जोरदार स्टीयरिंग का सिर्फ एक ही फायदा नहीं है। जब आर्गन गैस मेटल को इतनी तेजी से हिलाती है तो ऊपर तैर रहे स्लैग और लिक्विड मेटल के बीच का कांटेक्ट एरिया काफी बढ़ जाता है। इससे मास ट्रांसफर बहुत तेजी से होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि मेटल के अंदर फंसी हुई जो खतरनाक गैर धात्विक अशुद्धियां होती हैं, वो इस उथल पुथल की वजह से तैरकर ऊपर आती हैं और स्लैग की परत में फंसकर हमेशा के लिए मेटल से बाहर हो जाती हैं। बिल्कुल एक तीर से दो निशाने। भाग 4, इंजेक्शन और वायर फीडिंग। अब समय है इसमें सटीक केमिकल मसाले डालकर इसे परफेक्ट बनाने का। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। आप हर चीज को बस ऊपर से ऐसे ही लैडल में नहीं फेंक सकते। उदाहरण के लिए कैल्शियम जैसे तत्वों को ही ले लीजिए। इनका घनत्व इतना कम होता है कि ये बस ऊपर तैरते रह जाएंगे। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो गर्मी पाते ही तुरंत भाप बनकर उड़ जाएंगे, और कुछ तो बेहद जहरीले होते हैं। तो फिर समाधान क्या है? इसका बड़ा ही स्मार्ट तरीका निकाला गया है। इन सारे तत्वों को एक खोखले स्टील के तार के अंदर सील कर दिया जाता है और फिर वायर फीडर मशीन के जरिए उन्हें सीधा लिक्विड मेटल की गहराइयों में इंजेक्ट किया जाता है। इससे वो उड़ने या तैरने के बजाय सीधे गहराई में जाकर अपना काम करते हैं। कमाल का जुगाड़ है ना? भाग 5, डीसल्फराइजेशन प्रक्रिया, यानी स्टील के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक को निकालकर उसकी भंगुरता के खतरे को खत्म करना। जब हम एलॉय मिला लेते हैं तब एक बेहद क्रिटिकल केमिकल रिएक्शन का समय आता है। हम बात कर रहे हैं सल्फर को हटाने की। देखिए, सल्फर स्टील के लिए किसी विलन से कम नहीं है। अगर ये थोड़ा सा भी मेटल में बच गया तो स्टील में हॉट शॉर्टनेस नाम की बीमारी आ जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे ही ये स्टील उच्च तापमान में जाएगा, ये अचानक से कांच की तरह टूट सकता है।
इस भयंकर खतरे को टालने के लिए कैल्शियम या मैग्नीशियम जैसे एजेंट्स को अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ये एजेंट्स सल्फर के साथ जुड़ते हैं और उसे स्लैग में खींचकर हमेशा के लिए अलग कर देते हैं। लेकिन रुकिए, आप जब चाहें तब मनमर्जी से सल्फर को नहीं निकाल सकते। इसका एक बहुत ही सख्त, न तोड़ा जा सकने वाला वैज्ञानिक नियम है। डीसल्फराइजेशन से पहले डीऑक्सीडेशन का होना 100% अनिवार्य है। मतलब पहले मेटल में से पूरी तरह से ऑक्सीजन को बाहर निकालना होगा ताकि एक रिड्यूसिंग कंडीशन बन सके। अगर धातु में ऑक्सीजन मौजूद है तो आप लाख कोशिश कर लें, सल्फर बाहर नहीं निकलेगा। भाग 6, अंतिम गुणवत्ता जांच। चलिए देखते हैं इस सख्त ब्लूप्रिंट को, जो इस पूरे काम को एक सूत्र में बांधकर रखता है। अगर हम इस पूरी फैक्ट्री प्रोसेस को एक साथ जोड़कर देखें तो ये कुछ इस तरह काम करती है। सबसे पहले शुरुआती 5 मिनट तक इलेक्ट्रोड से गर्मी दी जाती है और आर्गॉन गैस से स्टिरिंग होती है ताकि सब कुछ एक समान हो जाए। दूसरा कदम होता है मेटल का एक शुरुआती सैंपल निकालकर उसे टेस्टिंग के लिए लैब भेजना। तीसरा और बेहद जरूरी कदम है डीऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन को हटाना। और आखिर में चौथा कदम आता है डीसल्फराइजेशन करना और वायर फीडिंग के जरिए एलॉय मिलाना। सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप। अब इतनी सारी मेहनत और करोड़ों की मशीनों के इस्तेमाल के बाद भी धातु को बस ऐसे ही आगे नहीं भेज दिया जाता। आखिरकार ये हाई स्टेक्स कामों के लिए जो इस्तेमाल होना है, इसलिए बिल्कुल आखिर में एक फाइनल सैंपल लिया जाता है और उसे लैब में भेजा जाता है। केवल और केवल तभी जब लैब की रिपोर्ट ये पक्की गारंटी दे दे कि स्टील की केमिकल बनावट अब एकदम 100% परफेक्ट है, तभी उस स्टील को अगले चरण के लिए पास माना जाता है। ये पूरी प्रक्रिया सुनने में भले ही ऐसा लगे कि बस अब हमारा उत्तम और शक्तिशाली स्टील पूरी तरह तैयार है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इतनी भयंकर स्टिरिंग और केमिकल रिएक्शंस के बाद भी एक अदृश्य खतरा अभी भी मेटल के अंदर छिपा बैठा है। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जैसी अदृश्य गैसों की, जो अंदर फंसी रह जाती हैं। ये गैसें आगे चलकर मजबूत से मजबूत स्टील में भी दरारें पैदा कर सकती हैं। इन खतरनाक गैसों को आखिर कैसे निकाला जाता है? इसके लिए जरूरत पड़ती है एक बेहद शक्तिशाली वैक्यूम की। और वो वैक्यूम कैसे काम करता है, ये हम जानेंगे हमारे अगले विश्लेषण में। तब तक के लिए जरा सोचिएगा, क्या कोई चीज वाकई में कभी 100% शुद्ध हो सकती है?